जी सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम दोस्तों को। जी मैं बात करने जा रहा हूँ जड़ांवाला वाक़या की, जो जश्न आज़ादी के फ़ौरन बाद रूनुमा हुआ है। तो ये वाक़या है कुरान की बेहुरमती का, जिसमें 2 लोगों के नाम थे। तो उन लोगों पे FIR हो चुकी थी। तो फिर उस FIR होने के कटवाने के बावजूद लोग गलियों में जमा हुए, मस्जिदों में एलानात किए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया और FIR कटवाने के बावजूद उन लोगों के घरों पर हमला किया गया, उनके सामान को तोड़ा गया। और यहाँ तक बात रुक ना सकी, उनका गुस्सा कम ना हुआ, शरपसंदी कम ना हुई, तो उन्होंने चर्चिस पर हमला किए। किताब मुक़द्दस को जलाया गया, औराक को फाड़ा गया, सलीबों को तोड़ा गया, वो चर्चिस को तोड़ा गया और लोगों के घरों को लूटा गया, सामान को तोड़ा गया। तो लोग तो भाग चुके थे अपनी ताले लगाकर अपनी जानों को। वो लोग भागते ना तो शायद उनकी जानों पर भी हमला किया जाता। तो वैसे तो हम कहते हैं कि कश्मीर पर जुल्म हुआ, शाम पर जुल्म हुआ, फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ। क्या आप लोगों को यहाँ नज़र नहीं आता कि यहाँ जुल्म हो रहा है? तो अभी तक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं। जिस तरह 9 मई को सब लोगों को बेनकाब किया गया, तो मेरी दरख्वास्त है कि इन लोगों को भी, जिन्होंने लोगों के घरों को लूटा है, उनको आग लगाई है, सामान को तोड़ा है, चर्चिस पर हमला किया है और कब्रिस्तान पर भी हमला किया है, उन सब लोगों को बेनकाब किया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जिस तरह 9 मई के वाक़या को लोगों के फेसेस कवर थे, उनको जांचा गया, उनको पकड़ा गया, तो इसी तरह मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को भी ज़िम्मेदारी के साथ इनको पकड़ा जाए और इनको सज़ा दी जाए। और जिन लोगों ने कुरान की बेहुरमती की है, मैं इस बात की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इन लोगों को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये अभी कन्फर्म नहीं था कि ये वाक़या सच है या झूठ, क्योंकि पिछले दिनों ये सियालकोट फैक्ट्री में भी एक वाक़या हुआ था, तो जो बाद में पता चला कि ये कोई इनका पर्सनल मैटर था। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। अगर उन लोगों ने गलती की है तो उन लोगों को भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। अगर उन लोगों ने ये कुरान की बेहुरमती की थी तो कानून है इस मुल्क में। अपनी बात करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं। आप एहतजाज करें, FIR हो चुकी थी, कानून उनको सज़ा देता। ये कोई बात नहीं है कि आप उनके घरों पर हमला कर दें, चर्चिस पर हमला कर दें। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बेइज्जत किया है। तो खुदारा कुछ इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। तो कुछ उधर ऐसे मुसलमान भी थे जिन्होंने उन लोगों को पनाह दी, और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनको इस्लाम का तो पता नहीं है और चलने फिरते हैं जिहाद की तरफ। तो खुदारा प्लीज़ इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। तो मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इसका नोटिस लिया जाए। वैसे तो छोटी सी बात हो, सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन नोटिस ले लेती है, और मैं कुछ लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया है। और मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने इस बात को प्रमोट नहीं किया वो भी करें। वैसे और बहुत कम न्यूज़ वाले इस बात को ला रहे हैं फ्रंट पेज पे, और कुछ इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कुछ ख़ुसूसी लोगों का, जॉन एडी साहब, पास्टर अनवर फजल, माइकल का, शकील खोखर साहब का, वसीम अंजुम साहब का, जूलियस का, और भी कई ख़ास लोग हैं जिन्होंने इन पे काम किया। उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस पे काम किया है और अपना किरदार अदा किया है। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे कामों को आगे से रोका जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।